कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। कुछ वैसा ही फैसला भारत ने ईरान को लेकर किया है। जानेंगे ईरान पर किया गया यह फैसला कैसे पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाला है। क्या अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा है भारत? जानेंगे इतना बड़ा एक्शन क्यों ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर चाइना भड़क गया है और जिनपिंग के चाणक्य ने पहुंचकर जनरल असीम मुनीर की क्लास लगा दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यमन के हुती विद्रोहियों के लाल सागर में बढ़ते हमले का भारत ने भी अब तोड़ निकाल लिया है। दरअसल भारत अब अपने पुराने दोस्त देश ईरान से तेल आयात करने पर विचार कर रहा है। भारत अगर ईरान से तेल खरीदता है तो इससे 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। भारत ईरान से तेल खरीदकर हुती हमलों से आसानी से बच सकता है। हुती विद्रोहियों को ईरान का संरक्षण मिला हुआ है और वही उन्हें हथियार भी देता है। यही नहीं, भारत को रूस के महंगे तेल का भी हल मिल गया है। रूस ने अब अमेरिका को तेल बेचना शुरू कर दिया है, भारत को सब्सिडी घटा दिया है। यही नहीं, भारत अगर ईरान से तेल खरीदता है तो इससे चीन को भी एक बड़ा झटका लगना तय है, जो इस खाड़ी देश में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ईरान से फिर से तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। इसका ईरान और भारत के बीच रिश्तों पर बुरा असर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर गए थे। इस दौरान तेल के फिर से आयात का मुद्दा उठा था। ईरानी तेल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होकर भारत आएगा, जहां हूतियों की उपस्थिति न के बराबर है। हूती विद्रोही भी ईरानी तेल को लेकर भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका के प्रतिबंध हटाने के बाद वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया। एक भारतीय अधिकारी ने कहा, जहां तक तेल की बात है तो हम हमेशा हालात की निगरानी करते हैं। इस बीच ईरान से भी तेल के आयात को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है। हम अभी इसका अध्ययन कर रहे हैं। साल 1819 तक भारत ईरान से तेल का निर्यात करने वाला बड़ा देश था। जून 2019 में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, अमेरिका ने भारत को ईरान से तेल आयात करने की मिली छूट को भी खत्म कर दिया था। इससे भारत और ईरान के बीच डॉलर में तेल खरीदना असंभव हो गया। इसका असर ये हुआ कि ईरान, जहां साल 2018 में भारत के तेल आयात करने वाले देशों के मामले में 7वें पर था, तो वहीं 2021 में ये 71वें पर पहुंच गया। ईरान पूरी तरीके से चाहता है भारत उसका तेल खरीदे। इससे पहले चीन ने ईरान के साथ अरबों डॉलर के तेल खरीदी की थी। ईरान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसका तेल खरीदे, इससे वो अपनी बदहाल होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकेगा। ईरान की खस्ता हालत की वजह से वहां पर चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने ईरान के साथ कई समझौते किए हैं ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके। भारत के तेल खरीदने से ईरान की चीन के ऊपर निर्भरता कम होगी और भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान बेहद पास में है और पास में होने की वजह से यहाँ ढुलाई का खर्चा भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को फिर महंगे में तेल नहीं लेना पड़ेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच करीब 60 अरब डॉलर की चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना यानी सीपेक को लेकर लड़ाई बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि चीन के चाणक्य कहे जाने वाले उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग ने सीपेक को लेकर पाकिस्तानी सरकार और वहां के सेना प्रमुख को चेतावनी दी है। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे सुन वेइडोंग ने जनरल असीम मुनीर से लेकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति तक से मुलाकात की। ये वही सुन वेइडोंग है जो लंबे समय तक भारत में चीन के राजदूत रह चुके हैं। चीनी नेता का ये पाकिस्तानी दौरा ऐसे समय में है जब ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद तेहरान और इस्लामाबाद का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। चीन ने सुन की यात्रा को लेकर जारी बयान में सीपेक और क्षेत्रीय हालात को लेकर पाकिस्तान को चेताया। चीन ने अपने बयान में याद दिलाया कि पाकिस्तान सीपेक को लेकर किए गए अपने वादों को पूरा करे। सीपेक को लेकर सहयोग और समन्वय को बढ़ाया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वक्त आ गया है कि दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी उसे पूरा किया जाए। चीन ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए पाकिस्तान चीन का समर्थन करे।
चीन ने जहां अपने बयान में केवल एक बार सीपेक का जिक्र किया तो वहीं पाकिस्तान ने कई बार सीपेक का उल्लेख किया। चीन की तारीफ के कसीदे गढ़े। पाकिस्तान ने भले ही चीन की तारीफ की, लेकिन ड्रैगन को रास नहीं आया। चीन ने इसी वजह से पाकिस्तान को सीपेक को लेकर चेताया। दरअसल सीपेक को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये परियोजना अभी तक ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। चीन इस परियोजना के जरिए सीधे हिंद महासागर से जुड़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसे धोखा दे रहा है। चीन ने सीपेक परियोजना में करीब 60 अरब डॉलर खर्च किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस परियोजना को ही धीमा कर दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट को डिरेल कर दिया है। आलम यह है कि चीन ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। इसकी वजह से अब उसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट की फंडिंग को ही रोक दिया है। पिछले 10 साल में पाकिस्तान में 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जिसका काफी असर सीपेक पर पड़ा है। यही नहीं, सीपेक के कई प्रोजेक्ट का बलूचों ने खूनी विरोध किया है। बलूच विद्रोहियों ने कई चीनी इंजीनियरों की भी हत्या कर दी है। इससे चीनी भड़के हुए हैं और पाकिस्तान से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में ईरान पर हमला किया था पाकिस्तान ने, और ईरान पर किए गए इस हमले के बाद ये बातें आने लगी थी कि ईरान पर ये हमला करने से पहले जरूर यहाँ पर अमेरिका से पूछा है कि हमला करेंगी ना करें, और अमेरिका के हाँ कहने के बाद ही हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। खैर, इसी बीच एक और चीज हुई है। स्क्रीन पर वैसे तो डॉन की खबर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहा था चाइना का ये चाणक्य कि आप हमारी मदद करो। पर आपको बता दें, चाइना के टोन कभी भी पाकिस्तान के साथ ऐसे नहीं होते हैं, इतने नरम होते नहीं हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चाइना के ये जो उप विदेश मंत्री हैं, इन्होंने हर एक लेवल पर बातचीत की, और हर एक लेवल पर बातचीत करने के बाद पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि एक ऑफर भी दिया। क्या ऑफर दिया? चाइना का शंघाई इलेक्ट्रिक ये चाहता है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के ऊपर, यानी कि कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर खरीदना। अब जरा इससे समझिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना अपने पैसे निकालने के फिराक में भी है। न्यूज की ये खबर बताई जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगा चुका है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है चाइना। खैर, ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है मालदीव का भी। आने वाले समय में मालदीव का भी हाल बहुत ही बुरा होगा, यही माना जा रहा है। वैसे यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ने भी इसके बारे में एक आर्टिकल छापा 22 जनवरी को कि हम दोनों ने इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा तैयारी की है कि हम सीपेक को पूरा करेंगे। अब ये सीपेक पूरा होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।